अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कन्वेंशन का। ठीक है, और इससे पहले आज जो हमने टॉपिक कवर किया था वो था यूनिट्स एंड डायमेंशंस ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कन्वेंशन के बारे में और देखते हैं कि इसमें हम क्या क्या चीज़ें सीखेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन को हम देखेंगे कि कन्वेंशन की डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन क्या होती है। उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कन्वेंशन को। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे यूजेस इसके कन्वेंशन के कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, और सबसे आखिर में हम देखेंगे कि इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो हैं कन्वेंशन के, कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वो कहाँ पे हम डेली लाइफ में यूज़ होते हुए नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, तो हम बगैर किसी देरी के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि डेफिनेशन हमारे पास कन्वेंशन की क्या होती है। तो बच्चों, डेफिनेशन के लिहाज से आपको पता होना चाहिए कि अभी हम पढ़ रहे हैं हीट ट्रांसफ़र का चैप्टर, और यहाँ पर भी कन्वेंशन में भी हीट ट्रांसफ़र होगी। सही है, लेकिन यहाँ पर होगा कि द मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र या द वे ऑफ हीट ट्रांसफ़र, आप कुछ भी लिख सकते हैं, बाय एक्चुअल मूवमेंट of atoms or molecules of atom in a fluid। अभी मैं इसको सब एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने ये डेफिनेशन क्यों लिखी है। सबसे पहली बात की ये आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। आप इस डेफिनेशन को अपनी नोटबुक में सबसे पहले लिख लें ताकि आपको बाद में याद रहे कि इसकी बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन है ये। अब देखते हैं कि इसका मतलब क्या है डेफिनेशन का, कि ये मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र है। ये एक ऐसा तरीका है हीट ट्रांसफ़र का जिसमें हम देखते हैं कि मूवमेंट होती है किस चीज़ की, एटम्स और मॉलिक्यूल्स की। एक्चुअली इस मोड में या इस वे में पार्टिकल्स अपनी हीट लेके एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं। आपको पता है कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ एक जुड़े हुए होते हैं। अब इस तरह अगर लिक्विड की मैं बात करूं तो लिक्विड के पार्टिकल्स के दरमियान जो फोर्सेस होती हैं वो बहुत कम होती हैं, और अगर गैसेस की बात करूं तो उनके दरमियान फोर्सेस होती तो हैं लेकिन निग्लिजिबल होती हैं, जीरो के बराबर। ठीक है, अब सॉलिड में सबसे पहले बात कर लेते हैं सॉलिड में कन्वेंशन होती है या नहीं होती। तो सॉलिड में कन्वेंशन बच्चों ना होने के बराबर होगी या नहीं होगी, बिकॉज सॉलिड में किसी भी सॉलिड में की अगर मैं बात करूं तो सॉलिड के जो पार्टिकल हैं वो एक्चुअली मूव करके आगे की तरफ नहीं जाते। इसी वजह से सॉलिड में जो हीट ट्रांसफर होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होता है, कंडक्शन के मेथड की वजह से। ठीक। अच्छा बच्चों, अब अगर लिक्विड की मैं बात करूं और गैसेस की बात करूं तो ये दोनों हमारे पास लिक्विड हो या गैसेस हो, ये फ्लूइड्स, इनका शुमार फ्लूइड्स में होता है। ठीक है, अब फ्लूइड्स की इनके दरमियान होता क्या है कि जब भी हम किसी बॉडी को हीटअप करते हैं, ठीक है, यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल एक कंटेनर बना लेता हूँ जिसके अंदर ये मॉलिक्यूल पहले से मौजूद हैं। अब इस बॉडी को मैंने अगर हीटअप करना शुरू कर दिया, यहाँ से हीट देना शुरू कर दी, तो होगा क्या कि ये जो पार्टिकल है, फॉर एग्जांपल ये वाले पार्टिकल जो बॉटम में हैं वो मूव करके कहाँ चले जाएंगे, ऊपर की तरफ। और इसी तरह जो ऊपर वाले पार्टिकल हैं जो कि सरफेस पे लिक्विड की मौजूद थे वो मूव करके कहाँ आने शुरू हो जाएंगे, बॉटम की तरफ, जो कि पहले से जहाँ पर पार्टिकल्स मौजूद थे। तो ये एक नेचुरल सा प्रोसेस है और इसी को हम नेचुरल कन्वेंशन भी कहते हैं। इसको आगे हम टाइप्स में पढ़ेंगे भी सही, लेकिन यहाँ पर अभी मैंने बता दिया कि कन्वेंशन लिक्विड में किस तरह होती है। अब सेम एज इट इज होती है गैसेस में भी। गैसेस में ये अमल काफ़ी चूँकि ज़्यादा तेज़ होता है, बिकॉज तेज़ क्यों होता है, क्योंकि उनके पार्टिकल के दरमियान बहुत ही कम फोर्स हो रही होती है, बहुत ही कम फोर्स होती है। इसके लिए मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ आपको दिखानी है, जो कि अगर फॉर एग्जांपल आपके घर में ये मैच बॉक्स होगी, ठीक है, अगर हम इसको कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल इसमें से दो तीली मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है, एक को मैं हाथ में पकड़ रहा हूँ, सिगरेट नहीं पीनी मैंने, पहले मैं बता रहा हूँ, और दूसरी को निकालता हूँ। अब देखिए कि ये एक दूसरे के साथ थर्मल कांटेक्ट में तो नहीं है, लेकिन जो पहली वाली तीली है वो दूसरी वाली तीली के अंदर क्या लगा देती है, आग लगा देती है, थर्मल कांटेक्ट में होने के ना होने के बावजूद। अच्छा जी, अब हमारा ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट ख़त्म हुआ। अब मैं बताता हूँ हुआ क्या था। यहाँ पर हुआ था कि जैसे ही मैंने पहली तीली के अंदर आग लगाई, उसने अपने सराउंडिंग की जो एयर थी उसको हीटअप करना शुरू कर दिया, और वो एयर जब हीटअप होती है तो वो कहाँ जाती है, ऊपर की तरफ।
ऊपर की जो तीली मौजूद थी उसको भी हीट मिली तो ऑटोमेटिकली वो भी जलना शुरू हो गई। और इसी मेथड का नाम क्या होता है? कन्वेंशन का। उम्मीद है आपको ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट अच्छा लगा होगा और इससे बिल्कुल काफ़ी क्लियरिटी भी मिली होगी आपको। तो अब इसमें हमारे पास इसकी ये डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन में काफ़ी अच्छा है 9th की क्लास तक। ठीक है, आप फर्स्ट ईयर में भी ये कंसिडर कर सकते हैं, थोड़ा बहुत फर्स्ट ईयर के लिए भी ये बेस्ट है। अब देखते हैं कि इसकी टाइप्स कौन सी हैं। तो सबसे पहले बच्चों मैं ये मिटा देता हूँ, उसके बाद हम इसकी टाइप्स में देखेंगे। टाइप्स में कौन कौन सी टाइप्स होती हैं कन्वेंशन की। तो कन्वेंशन की बच्चों 2 टाइप्स हैं, ठीक है। टाइप्स में देखते हैं। तो कन्वेंशन की बच्चों 2 टाइप्स। नंबर 1 कौन सी है जी? इसको कहते हैं हम नेचुरल कन्वेंशन, जिसका भी मैंने आपके साथ जिक्र भी किया। नेचुरल कन्वेंशन सही है, इसमें एक नेचर की वैल्यू शामिल है और दूसरी टाइप को कहते हैं फोर्स्ड कन्वेंशन। अब इसके नाम से भी जाहिर हो गया कि नेचुरल कन्वेंशन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी। सही है, आपने बिल्कुल आसानी से इसे याद कर लेना है कि नेचुरल कन्वेंशन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं होती, लेकिन फोर्स कन्वेंशन में हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे होते हैं। अब होता कैसे है इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब लेट्स सपोज कि आप एक कंटेनर अपने दिमाग में कंसीडर करें या कॉपी पे बना दें तो बहुत आसान हो जाएगा, या देखते भी रहें तब भी ठीक है। अब यहाँ पर जो इसके मॉलिक्यूल्स पहले से मौजूद थे और इसको हम दे रहे हैं हीट, ठीक है, कोई भी अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट कंसीडर कर लें ताकि जल्दी ये चीज़ गर्म हो जाए। अब जब हीट दे रहे हैं तो होगा क्या कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये कहाँ जाएंगे? आपको भी बताया, ऊपर की तरफ यहाँ पर आ जाएंगे, और जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो कहाँ आ जाएंगे? नीचे की तरफ, बॉटम में आ जाएंगे, ठीक है। अब ये एक जो साइकिल बनता है ये बड़ा नेचुरल होता है और इसको किसी भी किस्म की एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं होती। इसके लिए भी एक एग्जांपल देता हूँ कि आप एक पतीले में जब पानी गर्म करते हैं या कुछ भी गर्म करते हैं तो होता क्या है कि जो उसकी बॉटम के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, अब वो जो बॉटम के मॉलिक्यूल्स हैं वो कहाँ मूव करेंगे? ऊपर की तरफ मूव करेंगे, और जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे की तरफ आ जाएंगे, और एक वक्त आएगा कि ये सब ही बराबर हो जाएंगे। लेकिन ये जो साइकिल है आप इसको माइक्रोस्कोप के जरिए देख सकते हैं, लेकिन आप अगर गौर से देखें तब भी आपको पता चलेगा कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये हर वक्त उस एटम में या सॉरी उस पतीले में ये मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जो मूवमेंट है वो जो एक्चुअल मूवमेंट है दैट इज कॉल्ड हीट ट्रांसफर बाय कन्वेंशन। अब ये अपनी हीट कहाँ लेके जा रहा है? ऊपर की तरफ, और जो ठंडा मॉलिक्यूल है वो ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ आ रहा है ताकि वो हीट अप हो जाए। ये आगे बचा नेचुरल कन्वेंशन की एग्जांपल। अब इसी एग्जांपल को देखते हैं कि फोर्स कन्वेंशन में इसके साथ क्या अमल होना चाहिए। अच्छा, अब मैं इसमें एक छोटी सी चीज का इजाफा कर देता हूं कि मैं यहां पर एक एक्सटर्नल पंप लगा देता हूं, ठीक है। ये एक पंप है, ठीक है, ये एक पंप है जो कि यहां से हमें फोर्स दे रहा है, कोई भी हवा की सूरत में ये एक फोर्स दे रहा है। उस फोर्स से क्या होता है कि ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ये ज्यादा से ज्यादा ऊपर की तरफ जाते हैं और ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन फोर्स की वजह से ये जो ट्रांसफर ऑफ हीट होती है ये बहुत तेज हो जाती है। अब इन दोनों की एग्जांपल देता हूं कि पहले की एग्जांपल हो गई कि हमारे पास नेचुरल कन्वेंशन में वो जो पानी का पतीला था, दैट्स अ गुड एग्जांपल। अगर आप वाटर को बॉईल करें कि किसी भी बर्तन में, किसी भी कंटेनर में, तो वो जो एग्जांपल आ जाएगी वो बिल्कुल नेचुरल कन्वेंशन की होगी, उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, आप सिर्फ हीट दे रहे हैं उसको, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं फोर्स कन्वेंशन की, तो फोर्स कन्वेंशन में आपने क्या लगा दिया? एक पंप लगा दिया, फैन लगा दिया, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं। अब अगर ये पंप लगा दिया तो ये पंप क्या करेगा? ऑटोमेटिकली इन मॉलिक्यूल्स को कहां से मूव करवाएगा? बॉटम से, और बॉटम से ये मूव होके कहां जाएंगे? सरफेस की तरफ। तो ये बच्चों एक फोर्स है, फोर्स कन्वेंशन है, और इसकी एग्जांपल ये कहां पे यूज होता है? ये बच्चों यूज होता है, सही है, इसकी एग्जांपल मैं लिख देता हूं। एग्जांपल में इसकी एसी आ जाता है, ठीक है, एसी में यही अमल शुरू हो रहा होता है, और उसके बाद हीट एक्सचेंजर में ये चीज़ यूज़ होती है जो कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में ये हीट को निकालने के लिए या हीट को इंटर करवाने के लिए
ये तरीका होता है कि उसमें बड़े बड़े पंखे लगा दिए जाते हैं। आपने कई किस्म की मूवीज में भी देखा होगा कि वो डक्ट में जाते हैं और आगे पंखा लगा हुआ नजर आता है, तो वो दैट इज कॉल्ड हीट एक्सचेंजर। और आप कह सकते हैं कि ये हाँ बहुत ही कॉमन एग्जांपल हमारे पास रेफ्रिजरेटर बचे। ये रेफ्रिजरेटर जितने भी फ्रिजेस वगैरह हैं, अब फ्रिज में वो अंदर की जो हीट होती है फ्रिज की वो निकाल के फैन के जरिए ये मुख्तलिफ पाइप के जरिए वो फोर्सफुली उसको बाहर निकाल देते हैं और फ्रिज का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो बच्चों ये दो टाइप्स होती हैं किसकी, कन्वेंशन की। तो अब हम चलते हैं यूजेस की तरफ। मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। आप इसको एक दफ़ा देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें इससे इसका, ताकि आसानी से याद रह सके। साथ साथ लिखते रहा करें ताकि आपको आसानी रहे। तो चलते हैं जी इसके यूजेस की तरफ। यूजेस में क्या क्या आते हैं यूजेस। अच्छा बच्चों, अब मैं साथ साथ इसके यूजेस लिख देता हूँ। मैं टाइप्स पढ़ाते वक्त इसके यूजेस तो आपको बताए, लेकिन साथ में अब मैं बताता हूँ कि अलग से एक लिस्ट बना देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं नेचर कन्वेंशन की पहले बात करूँ तो अगर आप देखें एयर को, एयर इन चिमनी, तो वहाँ से जो चिमनी से जो एयर निकल रही है दैट इज आल्सो a process of heat convention heat transfer through convection। नंबर 2 आप कह सकते हैं boiling water in a pan या boiling a fluid in a pan या in a container आप लिख दें तो बहुत बेहतर रह जाएगा। सॉरी स्पेलिंग थोड़े बहुत गलत होते रहते हैं तो उसको माइंड मत कीजिएगा। अब मैं फोर्स कन्वेंशन के अगर मैं लिखूं तो फोर्स कन्वेंशन के हमारे पास पहला यूज़ होगा कौन सा जी, एसी, ठीक है। दूसरा यूज़ हो सकता है इसका हमारे पास हीट एक्सचेंजर, हीट एक्सचेंजर में भी ये यूज़ होता है। तीसरा यूज़ बच्चों इसका होता है हमारे पास रेफ्रिजरेटर आप लिख सकते हैं, ठीक है। चौथा यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट यूज़ है और वो होता है पावर प्लांट, एटॉमिक पावर प्लांट आप लिखते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा बेहतर रह जाएगा कि इतनी ज़्यादा जब हीट पैदा हो रही होती है एटॉमिक रिएक्शंस की वजह से, वो हीट को निकालने के लिए फोर्स कन्वेंशन का यूज़ करते हैं एटॉमिक पावर प्लांट में, ताकि आसानी से उनके जो सिस्टम है वो कूल डाउन रहे, ठीक है। ये हमारे पास यूजेस आ जाते हैं किस चीज़ के। सबसे पहले यूज़ जो दो लिखे हैं वो हैं जी नेचर कन्वेंशन के, और आखिर में जो 4 लिखे हैं ये हैं हमारे पास फोर्स कन्वेंशन के यूजेस, ठीक है। आप इनको अपनी कॉपी में मेंशन कर दें ताकि आसानी से आपको ये याद रह सकें, ठीक है। उम्मीद है आपको ये पसंद आया है, तो पसंद आया होगा सॉरी। मैं अब चलता हूँ लास्ट बट नॉट लीस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की तरफ कि इसके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कौन कौन से, ठीक है। तो मैं इसको दोबारा नहीं लिखता, यहीं पे हाईलाइट कर देता हूँ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। नंबर 1 मैं बताता जाता हूँ, आप इसको अपने पॉइंट्स बना के लिखते जाएं। नंबर 1 बच्चे इंटरेस्टिंग फैक्ट में आता है कि ये क्लाइमेट वेदर चेंज में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कन्वेंशन, ठीक है। हीट का एक अर्थ से ऊपर की तरफ जाना या ऊपर से नीचे की तरफ दोबारा आना, तो ये एक क्लाइमेट चेंज में बहुत बड़ा इसका एक किस्म का आप कह सकते हैं उसको भाई, इसका बहुत बड़ा हाथ होता है, ठीक है। उसके बाद आप कह सकते हैं कि अगर हमने वेदर को स्टडी करना है इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में, तो कन्वेंशन को स्टडी करना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाएगा, ताकि हमें पता चल सके कि हीट कब इंटर हो रही है और कहाँ पे कितनी हो रही है और हीट कहाँ पे कितनी जा रही है, ठीक है। उसके अलावा आप इसको बड़ा आसानी से लिख सकते हैं कि हमारे पास जितने भी वोल्केनिक इरप्शन होते हैं, वोल्केनिक इरप्शन हमारे पास कौन कौन से होते हैं जी, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मैग्मा किसी भी पहाड़ में बहुत ज़्यादा हीट कंजस्ट होकर बहुत ज़्यादा हीट पैदा हो जाती है, तो वो इरप्ट होता है, वो फटता है फिर, और जो उसका मैग्मा है वो एग्जांपल है किसकी जी, कन्वेंशन की, हीट ट्रांसफर थ्रू कन्वेंशन की। ये 3 इंटरेस्टिंग से फैक्ट्स हैं इसके कि जो कन्वेंशन में यूज़ किए जाते हैं।
उम्मीद है बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो काइंडली हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी ख़ास टॉपिक की वीडियो बनाएं तो आप मुझे कमेंट में मेंशन करें या फिर मैसेज करें हमारे पास हमारी ईमेल पे। ठीक है, मैंने ईमेल मेंशन किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी है, और मेरे अबाउट में मैं चैनल की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है ईमेल। इसके अलावा मैं आपको व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर दूंगा आज इंशाल्लाह। पिछली 2 लास्ट वीडियोस में मैं मेंशन नहीं कर सका, सॉरी, बस जल्दी में हो गया क्योंकि सारा काम इसमें मुझे खुद करना पड़ता है, वीडियो बनाने से लेके उसकी एडिटिंग से लेके अपलोड करने तक। तो ये जितने भी काम होते हैं ये मैं खुद ही करता हूँ, तो मेरे लिए काफ़ी टफ हो जाता है, तो कुछ चीज़ें उनमें से रह जाती हैं। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इससे हट के इस टॉपिक का, तो आप मुझे सिंपली कमेंट में बता दें, ठीक है, कि सर ये कैसे हो सकता है। तो जितना हो सकेगा मैं उस क्वेश्चन के लिहाज से आपकी मदद करूंगा। अगर हो सका तो उसकी वहीं पे डिटेल बता दूंगा, और अगर नहीं तो फिर मैं आपको एक अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोगों के लिए काफ़ी आसानी रहे। साथ साथ मैं बताता चलूँ, अब पाकिस्तान में यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर्स हो रहे हैं जो कि बोर्ड के पेपर हैं, और यहाँ पर सरगोदा बोर्ड के पेपर हो रहे हैं। ठीक है, तो बोर्ड के पेपर्स के लिहाज से भी मैं एक बहुत जल्द स्कीम लेके आने लगा हूँ। ठीक है, स्कीम मीन्स कि आप किस तरह प्रिपरेशन कर सकते हैं विद इन 10 डेज या विद इन 30 डेज, किस तरह एक पेपर को अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करने चाहिए और कौन कौन से टॉपिक को आपने सेकंड हैंड बाद में उनकी प्रेफरेंस रखनी है, कि पहले प्रेफरेंस किन की होनी चाहिए और सेकंड प्रेफरेंस किन की होनी चाहिए। तो ये सब बातें मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। हमारे साथ बने रहिए, और हमारे चैनल की वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।